डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 53 करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो बेटा, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह की आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो वहाँ पे हमने एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। तो बेटा हमने उधर क्या पढ़ा था कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी इसका एक डायगोनल है आपका विकर्ण। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो पैरेललोग्राम का विकर्ण होता है, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, उसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। A diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। यानी हमारा वहाँ से रिजल्ट आया था कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होगी बेटा ट्रायंगल सी डी ए के। और अगर ऐसा है, अगर 2 त्रिभुज आपकी सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भुजाएं और कोण भी आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इसका मतलब इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा सी डी आपस में क्या होंगी, बराबर है। ए बी बराबर है सी डी, इसकी भुजा बी सी और इसकी भुजा डी ए, बी सी बराबर है डी ए। देखो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी कि ए बी है तो ए बी के बराबर क्या होगा यहाँ पे सी डी। बी सी हमने लिया है तो बी सी के बराबर क्या होगा, डी ए। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा हम क्या करते कि जो कोण ए है इस वाली त्रिभुज में कोण ए क्या है, 3। और किसके बराबर है, कोण सी के। सी कोण कौन सा है इस त्रिभुज में, 4, यानी एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। आप लिख सकते हैं इसको बी ए सी बराबर है ये वाला कोण डी सी ए, कोण डी सी ए। ठीक है बेटा, फिर हम बात कर रहे हैं इसी ट्रायंगल की जो इसमें 2 कोण हैं, ये किसके बराबर होगा, इस एक के। तो ए बी सी बराबर है सी डी ए। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। इसके बाद एंगल ए बी सी बराबर है एंगल सी डी ए के, यानी कोण 1 कोण 2 बराबर है कोण 1 के। फिर से अगर मैं यहाँ लेती हूँ इसका सी कोण और इसका ए कोण, इस त्रिभुज में सी कोण यानी ये एंगल 6 और इस त्रिभुज में ए कोण यानी 5, 6 बराबर है 5 के। तो इस 6 को कैसे लिखेंगे हम, बी सी ए बराबर है डी ए सी, कोण 6 बराबर है कोण 5 के। तो मैंने दिखा दिया बेटा कि अगर 2 आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनकी आपकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और एंगल्स हैं सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपकी एक और प्रॉपर्टी आ गई है, कोण 2 बराबर है कोण 1, यानी जो आमने सामने वाले युग्म हैं समानांतर चतुर्भुज में वो बराबर होते हैं। आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती ही हैं और आमने सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। किसमें, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया, अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। आमने सामने वाली भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। किसमें होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में। अब बेटा इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने क्या देखा कि जो एक डायगोनल होता है समानांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। और अगर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो हमारी सीपीसीटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसकी संगत कोण और भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। उसकी एडजेसेंट एंगल्स एंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल।
अब ये आपको एक फिगर दे रखा है बेटा, तो आपको EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसमें समानांतर चतुर्भुज वाली सारी प्रॉपर्टी लगेंगी कि इसका जो डायगोनल है 2 त्रिभुजों में बांटता है, 2 सर्वांगीण त्रिभुजों में, और इनके आपस में सारे कोण और भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इन्होंने कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि EFH आपका किसके सर्वांग समूह का। तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, EF हमने उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की चाल के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज होता तो हम ऐसे चलते, हमने चलना शुरू किया है ऐसे, EFH। तो E है तो E के अपोजिट वाला कोण क्या है आपका G, तो G से हम फिर से आपका घड़ी की चाल के विपरीत चलेंगे, EHF। तो आपके पास क्या आ जाए, किसके सर्वांग सम है ये, GHF। अब ये बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप ये सारे पार्ट बहुत इजीली कर लेंगे। EFH को ध्यान से देखिए, क्या इसमें लगा हुआ है, EFH यानी घड़ी की चाल के विपरीत। तो E के बराबर कौन कौन सा होगा, G, क्योंकि आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज में। तो G से फिर G को पकड़ लीजिए, G से घड़ी की चाल के विपरीत, GHF, ये आ गया। अब आपको बताना कि EF भुजा किसके बराबर होगी। वैसे तो आमने सामने वाली भुजा होती है, लिखने का तरीका यहाँ से भी पता चल जाएगा आपका। EF बराबर है किसके, GH के। देखिए GH है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद FG, यहाँ पे देखो FG किसके बराबर है, FG आपका ये है, इधर देखिए ये F है और ये G है, तो ये किसके बराबर है, HE के बराबर, HE के बराबर आ गया। कोण HEF, यहाँ से देखेंगे हम, पहले H फिर E फिर F, तो यहाँ से FGH, ठीक है। अब इसके बाद EHG, तो इसमें ध्यान से देखेंगे हम, EHG कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कोण EHG, EHG, ये पूरा कोण बेटा। तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये पूरा ये है, तो क्या आ जाएगा आपका EHG, ये था। तो अब इस कोण को हम कैसे लिखेंगे, EFG, अब इसके बाद EHF, सिर्फ ये वाला कोण, इसमें EHF, ध्यान से देखिए, E के बाद H फिर F, तो यहाँ पे भी G के बाद F फिर H, कोण GFH, और ये GHF है, जो GHF है ये किसके बराबर होगा, EFH के। यानी अगर आप ये सर्वांग समता का नियम लिख लेते हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस फिगर में ही देख लीजिए, EF बराबर है GH के, FG बराबर है HE के, ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, जैसा कि हमने ऊपर वाले फिगर में किया था। तो बेटा इसको आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अच्छे से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू बेटा।